नमस्कार, मैं समीर आप सभी लोगों का फिट और मंत्रा चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं कि सोने के पोस्चर के बारे में कि किस तरीके से हमें सोना चाहिए, जिससे कि हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा और मेंटल रूप से भी ठीक रहेंगे। क्योंकि यदि हमारा सोने का पोस्चर सही नहीं है, गलत तरीके से अगर हम सोते हैं तो ढेर सारी बीमारियों को जनरेट करता है, ढेर सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है उससे, और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। क्योंकि हमारे सोने की आदत से क्या होता है, हमारे माइंड के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है और बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है या जो भी ऑर्गन है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ क्या क्या पोस्चर हैं जिनको जिस तरीके से वो सोते हैं वो गलत होता है और उसका नुकसान क्या होता है। जैसे जनरली देखिए, यदि पेट के बल कुछ लोग सो जाते हैं, पेट के बल ये ऐसे सोते हैं, इससे क्या है कि हमारा पेट भी दब रहा है, चेस्ट भी दब रहा है, यानी कि आपको ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी और हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आएगा, जिससे कि ब्लड का जो पंपिंग होता है, सर्कुलेशन होता है, वो डिस्टर्ब होगा। यानी कि हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है, लंग्स के लिए भी ठीक नहीं है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, खाना सही से नहीं पचेगा, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार साइड में ऐसे करके सोते हैं, इस तरीके से भी आप देखेंगे तो पेट का एक पार्ट प्रेस होता है, तो उस साइड जो भी ऑर्गन है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन हो चाहे लीवर हो, यदि राइट साइड सोते हैं, तो अगर लेफ्ट सोते हैं, पैंक्रियाज है, स्टमक है, उस पर प्रेशर आता है तो उनका जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और साथ में इसके लिए देखिए ऐसे होते हैं तो हमारे कमर के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि हमारा जो स्पाइन है, वर्टिब्रेज है, कंटिन्यूअस रात भर यदि सोते हैं या 2-4 घंटे भी सोते हैं तो उस पोज में अगर सोएंगे तो वर्टिब्रेज के ऊपर इफेक्ट आएगा। यानी कि उनका जो प्लेसमेंट वर्टिब्रेज का है डिसलोकेट हो जाएगा हमारे स्पाइन का, और हो सकता है कई बारी कि गलत पोस्चर में सोने की वजह से स्लिप डिस्क भी हो जाता है और पूरे स्पाइन का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और बाद में बहुत तकलीफ होती है, बैक हमारा कमजोर भी हो जाता है। और गलत पोस्चर में कई बारी होता है कि लोग सोते तो हैं, पीठ के बल भी सोते हैं इस तरीके से, तो हैवी पिलो लगा लेते हैं। होता क्या है कि जो हम हैवी पिलो लगा लिए सब थिकनेस का, तो हमारा हेड ऊपर हो जाता है। हमारा जो नेचुरल कर्व पीछे का होता है इस तरीके से होता है, कर्व होता है पीछे को, यदि आप देखेंगे तो ऐसे कर्व होता है, तो नेचुरल कर्व होता है। यदि आप ऐसे करके सोते हैं तो वो धीरे धीरे सीधा हो जाता है, और यानी कि हमारे जो सर्वाइकल ऊपर के 7 वर्टिब्रेज जो हैं उनका जो पोजीशन है, उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ नसें दब जाती हैं और नसें दब हो जाती हैं और वर्टिब्रेज भी डिसलोकेट हो जाता है, स्वेलिंग आ सकता है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल हो सकता है और हेड में पेन भी कंटिन्यूस रह सकता है। तो ये कुछ सोने के जो पोस्चर्स हैं, कई बार एकदम इस तरीके से सोते हैं, इस तरीके से, कुछ लोगों की आदत होती है इस तरीके से। ये सब जो पोस्चर्स हैं ये गलत है, इस तरीके से नहीं सोना चाहिए। इस तरीके से सोने से क्या है, देखिए हमारे स्पाइन पर भी कॉम्प्रेशन आ रहा है, साथ में पेट के ऊपर प्रेशर आ जा रहा है, नेक पर भी आएगा इस तरीके से। यानी कि हमारा जो भी ऑर्गन सिस्टम, इवन पेट के अंदर या बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है। यदि फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो आप समझते हैं कि वो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, आपका हेल्थ कभी भी सही नहीं रह सकता है। और हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल और यानी ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का, इनका भी जो फंक्शन होता है, प्रक्रिया होती है, वो खराब हो जाता है। तो ये तो कुछ पोस्चर्स रहे जिसमें कि लोग सोते हैं जो गलत है, जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हमें अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें सोना कैसे चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमारे सारे ऑर्गन सही काम करें। तो एक तो तरीका ये है कि शवासन में पीठ के बल लेट कर सो सकते हैं। यदि आप चाहें तो हल्का पिलो लगा सकते हैं, बट बहुत ही थिन, कंफर्टेबल जोन में रहने के लिए, ज्यादा नहीं। इस तरीके से पैरों को खोल लें, हाथ को साइड में रख लें 6-7 इंच 8 इंच दूर, और बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ के इस तरीके से, मतलब कहीं भी बॉडी में टाइटनेस नहीं होना चाहिए, एकदम रिलैक्स होकर के सीधा सोएं। इस तरीके से सो सकते हैं सीधा। एक तो ये रहा, ये तो बेस्ट है, शवासन, नींद भी अच्छी आएगी आपकी, और साथ में बॉडी के सारे ग्लैंड्स के लिए भी अच्छे हैं
ऑर्गन सिस्टम सबके लिए ठीक होगा, यानी स्मूथली आराम से नींद भी अच्छी आएगी और कंफर्टेबल फील करेंगे इस तरीके से सोने का। बट और दूसरा पोस्चर यदि आप क्योंकि कई बार होता है कि इस पोज में सोते हैं 5-10 मिनट तक सोएंगे, उसके बाद कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ये होता है कि टर्न कर जाए। टर्न करने के लिए यदि आप साइड में सोना चाहते हैं तो साइड में भी सो सकते हैं इस तरीके से। साइड में सोने का, ये हाथ को नीचे रख सकते हैं इस तरीके से, पिलो का काम करेगा। चाहे तो इसको सीधा भी रख सकते हैं और ऐसे भी। और लेग को यदि बेंड करना चाहें तो इस तरीके से बेंड कर सकते हैं, बट हाथ को ऊपर रखें। इससे देखिए क्या है कि आपकी स्पाइन भी सीधी है, स्पाइन के ऊपर कॉम्प्रेशन नहीं आ रहा है, पेट के अंदर कहीं प्रेशर नहीं आ रहा है, लंग्स भी खुला है, आपका हार्ट भी खुला हुआ है। ये तो राइट साइड ऐसे सोए हुए हैं इस तरीके से, लेग को बेंड करके घुटने को एक के ऊपर एक रख करके ऐसे सो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाथ को इधर रख लें और ये कंफर्टेबली इस तरीके से सो सकते हैं। यदि आप राइट करवट सोते हैं, राइट साइड करके सोते हैं, आपका लेफ्ट स्वर चलेगा, यानी चंद्र नाड़ी चलेगी, यानी कि आपकी बॉडी को ठंडक मिलेगी। इनको हाइपरटेंशन, बीपी या गुस्सा ज्यादा आता है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा राइट करवट यदि सोते हैं। तो आप इसी को दूसरे साइड भी सो सकते हैं, लेफ्ट साइड यदि इस तरीके से सोते हैं, दूसरे साइड भी सो सकते हैं वैसे ही सेम पोस्चर में। लेफ्ट साइड सोएंगे तो आपका राइट नॉस्ट्रल चलेगा, यानी सूर्य नाड़ी चलेगा। सूर्य नाड़ी चलेगा तो आपको बॉडी के अंदर थोड़ा एनर्जी मिलेगा, गर्मी आएगा, यानी कि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए, यानी डाइजेशन के लिए, पाचन सिस्टम के लिए अच्छा होगा, पाचन आपका अच्छा होगा। जिनको कफ का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ठीक होगा, जिनको सर्दी बार बार आ जाती है तो उनके लिए ठीक होगा कि वो लेफ्ट सोए, डाइजेशन भी ठीक होगा, कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी में एक तो लेग को बेंड करके हमने सोया ऐसे, इसी को आप चाहें तो इस तरीके से सो सकते हैं ऐसे। हाथ को चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, सीधा करके सो सकते हैं, एक के ऊपर एक लेग को रोक के हाथ को साइड में यहाँ रख लें। ज्यादा दिक्कत हो तो कई बार सामने रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा आपका बैलेंस रहेगा इस तरीके से सीधे भी सो सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे इस तरीके से सो सकते हैं। तो ये रहे 3 पोस्चर। लेग को बेंड करके भी साइड में सो सकते हैं, सीधा करके भी सो सकते हैं, और शवासन पोस्चर में यानी पीठ के बल जैसे सो सकते हैं। बट बात अब ये आती है कि इस पोस्चर में हम कितनी देर तक सो सकते हैं। कई बार होता है, हमारा नेचर होता है, ये उसको अपने आप चीजें होती हैं कि जैसा ह्यूमन नेचर होता है उसी तरीके से होता है। कई बार बेंड करके सोते हैं, कई बार पेट के बल सोते हैं, आदत बन चुकी रहती है। तो इस तरीके जो हमने पोज बताया, अगर उसमें सोते हैं तो कई बार कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ज्यादा देर नहीं सो पाते हैं। कोई बात नहीं, सोने के बाद तो कई बार अपने आप जैसा आपका नेचर होगा उसी तरीके से वो पोज आ जाता है। बट धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस करना है इन पोजेज में सोने का। जैसे आप सोएंगे धीरे धीरे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा, नेचर भी ग्रेजुअली चेंज होता जाएगा। एक समय आएगा जब आप इस पोज में आराम से सो पाएंगे और पूरे हेल्थ बेनिफिट को ले पाएंगे। नींद भी आपको अच्छी आएगी और बॉडी माइंड दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रिलैक्स होंगे। बट यही है कि आपको लंबे समय तक इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे करके आप इस तरीके से आप सो पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और फायदेमंद होगा। यदि फायदेमंद लगे तो आप लोग लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, जिससे बाकी लोगों का बेनिफिट हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।